In this video, we will take an introduction to probability. In fact, हम वो सारी चीज़ें रिकैप्चुलेट करेंगे, रिवाइज करेंगे जो इससे प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. A random experiment is an action or process that leads to one of the several possible outcomes. जैसे आपने कॉइन फ्लिप किया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड्स या टेल्स. यू हैव सिट एन एग्जामिनेशन जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स 0 to 100. असेंबली टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन 0. कोर्स ग्रेड, कुछ भी ग्रेड्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसा एक्शन जो एक या एक से ज्यादा आउटकम्स हमको देता है. अब सबसे पहले आता है सैंपल स्पेस. हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इसको हम एस से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कॉइन्स टॉस किए. नाउ व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स. उस केस में पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी, या तो दोनों हेड होंगे, या पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों क्या होंगे, टेल. कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉस हमने किया, इट इज आइदर हेड और टेल. फर्स्ट कॉइन में या तो हेड होगा या टेल होगा. फर्स्ट में हेड है तो दूसरे में क्या होगा, आइदर हेड और टेल. पहले में टेल है तो दूसरे में क्या होगा, आइदर हेड और टेल. तो पॉसिबल आउटकम्स एच एच, एच टी, देन टी एच एंड फाइनली टी टी. दिस विल बी द पॉसिबल आउटकम्स. और जो सेट बनेगा दैट इज सैंपल स्पेस. देन नेक्स्ट 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं. जो डेक होता है कार्ड्स का, उसमें 52 कार्ड्स है. उनमें से हमको अगर एक कार्ड निकालना है तो व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स. नाउ थ्रोइंग 2 डाइस. जब हमने 2 डाइस फेंकी, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम. पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी. अगर पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी पे 1 to 6 कुछ भी हमको मिल सकता है. 1 to 6 तो 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. पहली पे अगर 2 आया तो दूसरी पे 1 to 6. तो जो पॉसिबल आउटकम्स आएगी दैट विल बी 1 1 to 1 6, सिमिलरली 2 1 to 2 6, ऑल अप टू 6 1 to 6 6. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36. नेक्स्ट सैंपल स्पेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज ऑफ 2 चिल्ड्रन. एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, उनका कॉम्बिनेशन. एक सैंपल स्पेस, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका एक सैंपल स्पेस हमको तैयार कर रहा है. फर्स्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल. चलिए सैंपल स्पेस की बात करते हैं. चलिए पहले फर्स्ट एल्डर चाइल्ड, आइदर इट विल बी अ बॉय और इट विल बी अ गर्ल. द यंगर चाइल्ड, अगर एल्डर बॉय है तो यंगर बॉय या गर्ल. अगर एल्डर गर्ल है तो यंगर विल बी बॉय और गर्ल. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनी इस केस में. तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी, जो पॉसिबल आउटकम है, बी बी, बी जी, जी बी एंड जी जी. ये कॉम्बिनेशन है. दिस इज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय or a girl, the order of sample space, in order of their birth. In fact, the sample space will be GG, BB, GB and BG. Second is, what is the sample space if you are interested in number of girls in the family. Now this thing is important here, number of girls in the family. तो number of girls in the family कितनी होगी. अब 2 बच्चे हैं, या तो दोनों गर्ल्स होगी या एक गर्ल होगी या दोनों बॉयज होंगे, मतलब कोई भी गर्ल नहीं होगी. तो the sample space will be 2 1 0. This will be the sample space if you are interested in the number of girls in the family. Next we talk about event. ये चीज़ें सब हम previous classes में कर चुके हैं. Event क्या है. Event से पहले sample space जो है we call it as event set as well. तो set of all possible outcomes हमने पहले पढ़ा इस चीज़ को, that is sample space event, collection of outcomes having common characteristic. डाई हमने फेंकी और डाई पे हमको चाहिए इवन नंबर. तो इवन नंबर कौन से होंगे, 2 4 6. यहाँ हमको चाहिए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होंगे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. द प्राइम नंबर्स विल बी, इट विल बी 2 3 5. अगर हमको प्राइम ऑड नंबर, सिमिलरली ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर विल बी 1 3 5. जब हमने डाई फेंकी.
तो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनको हम कहेंगे इवेंट. इवेंट इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. आइदर इट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस और इट इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. इवेंट को वेन डायग्राम में देखते हैं. दिस इज द वेन डायग्राम. यूनिवर्सल सेट इज अवर सैंपल स्पेस. इवेंट ए एंड इवेंट बी आर सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. ये सैंपल स्पेस के सबसेट है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स. सिंपल इवेंट्स वो इवेंट्स होती है जिसमें सिर्फ एक इवेंट होती है, और कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल इवेंट हो, यानी या सिंपली हम कहें दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो. इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल इवेंट में हमारे पास आया, दीज आर सिंपल इवेंट्स. ये तीनों इवेंट सिंपल है कि एक टाइम में एक डाई फेंकी, एक कलर कॉम्बिनेशन गिवन कलर्स में से हमको सेलेक्ट करना है, सिंपल इवेंट. अगेन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को फ्लिप करना है. दीज आर सिंपल इवेंट, एक चीज़ हो रही है. देन कंपाउंड इवेंट्स. कंपाउंड इवेंट में एक के बाद दूसरी डाई फेंकी, या डाई के बाद हमने क्या किया, कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया, या थर्ड केस में हमने क्या किया, इन थर्ड केस व्हाट वी हैव डन, एक बैग से कुछ बॉल सेलेक्ट की, उसके बाद हमने कॉइन फ्लिप किया, देन एक कलर कॉम्बिनेशन को हमने सेलेक्ट किया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स. सिंपल इवेंट सिर्फ एक इवेंट है. कंपाउंड इवेंट इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट्स. देन नेक्स्ट इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स. इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकती है और श्योर जो होनी ही होनी है. एंड इन बोथ द केसेस फाई इज अ सबसेट ऑफ एस, और श्योर इवेंट में दैट इज श्योर 100% होनी है, एस इज सबसेट ऑफ एस. इम्पॉसिबल इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 0. इसको डिटेल में करेंगे इसके बाद. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और सर्टन इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1. दिस इज हाउ इट गोज ऑन. एंड मोर इंपॉर्टेंट, इन थ्रोइंग अ डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 इज श्योर इवेंट. जब हमको डाई फेंकनी है तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से है, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी मिलने ही मिलने हो, यही नंबर हमको मिलने हैं, दैट इज श्योर इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट, इन थ्रोइंग अ डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. 6 से बड़ी नहीं मिल सकती है, क्योंकि 1 to 6 डाई पर हमारे नंबर होते हैं. देन व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज ऑल इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस एक्सेप्ट ए. एज यू कैन सी इन द वेन डायग्राम, अगर ये सैंपल स्पेस है, दिस एरिया इज आवर सैंपल स्पेस, तो इफ दिस इज इवेंट ए, देन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए के बाहर का जितना भी रीजन है, that is our A complement. We denote it as A raised to power C or A dash. For example, A is even number. ये even number है, तो टोटल नेचुरल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, उनमें से कौन से नंबर बच गए हैं, देन A complement will be odd numbers. A complement होगा odd numbers. Let us take an example of event. A die is thrown. डिस्क्राइब द फॉर ABCDEF हमको इवेंट्स दे रखी है, साथ में हमको कुछ चीज़ें निकालनी है. तो सबसे पहले बात करते हैं इवेंट ए इज अ नंबर लेस देन 7, यानी 1 2 3 4 5 6. बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, नॉट पॉसिबल, इट इज 5. सी अ मल्टीपल ऑफ 3 and 6. डी अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर 1 2 3. देन ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर 6 है डाइस में जो हमको मिलेगा. देन एफ अ नंबर लॉर्ड नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 चलेगा, 3 4 5 6. दीज आर आवर इवेंट्स ABCDE एंड F. अब बात करते हैं A इंटरसेक्शन B. A और B में क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन. देन B यूनियन C, B और C का यूनियन हमको करना है, B और C का यूनियन वी विल गेट C अगेन, सेम वही चीज मिलेगी, B यूनियन C इट इज इक्वल टू C, इट इज 3 6. Then E intersection F. What is common in E and F? 6 is common in E and F. We will get E intersection F. D intersection E. 1 2 3 और 6 में क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन. देन A minus C. A minus C. A में से C के एलिमेंट निकाल देने हैं, तो C में क्या थे 3 6, तो A से वो एलिमेंट निकाल देने हैं 1 2 4 5. That is what we will get. Then D minus E. D minus E. D is 1 2 3 minus 6. मतलब 1 2 3 6 उसमें नहीं है, तो 1 2 3 एज इट इज. देन एफ डैश पहले निकालते हैं, इंटरसेक्शन एफ डैश से पहले.
f dash is sample space minus f. तो sample space is when we will throw a die 1 to 6, उसमें से हमको f को माइनस करना है, तो 1 2 आएगा, 3 4 5 6 नहीं आएगा. एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन f डैश नथिंग इज कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय PE एंड इट इज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट इवेंट. उस इवेंट के होने का लाइक्लीहुड है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज रिटन एज the number of ways it can happen divided by the number of possible outcomes. यानी number of elements in the event divided by total number of possible outcomes. Example लेते हैं. एक deck of card है. What is the probability of picking a heart? हमने heart select करना है. अब heart होते कितने हैं? 13 heart होते हैं. We have got 13 heart divided by total number of possible outcomes 52. तो favorable outcome divided by possible outcome, this is probability of an event. Next example लेते हैं कि what is the probability of not picking a heart. अब इसका एक और तरीका भी है. It is written as 1 minus probability of picking a heart. इसके बाद करेंगे हम इस चीज़ को. लेकिन यहाँ पर not heart अगर डायरेक्टली करना हो, heart कितने 13, बाकी कितने बचे 39, तो it means the probability is 39 upon 52 and we will get the result 3 upon 4. तो probability is favorable outcome divided by possible outcomes. probability of not A की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको याद रखने हैं. द probability of an event that cannot occur is 0. नहीं होनी है जी. जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग यू विल गेट ऑलवेज 0. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट मस्ट अकर, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. श्योर इवेंट की क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होंगे जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है. तो S डिवाइडेड बाय S, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द S, वी विल गेट 1. और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी, बोथ इंक्लूडेड, 0 और 1 दोनों उसमें इंक्लूडेड है. एंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होगी दैट इज सैंपल स्पेस. लेकिन अगर उसके हम अलग अलग सबसेट लेंगे, अलग अलग इवेंट्स उसमें लेंगे और वो सारे सबसेट सैंपल स्पेस को बनाते हैं, इट मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी का सम इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 minus probability of A. This is important. Example लेते हैं. तो probability of not tossing a 5 of a die. अब not tossing a 5 of a die मतलब अगर हम 5 को इवेंट A ले लेते हैं तो A की probability रहेगी 1/6. This is probability of A. तो probability of not A is 1 minus PA. What we will get 5/6. अगर इसको डायरेक्टली जैसे हमने इससे पहले किया वैसे करना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, तो 5 के अलावा कौन कौन से नंबर है? 5 के अलावा नंबर्स है 1 2 3 4 एंड 6. कितने हैं? 5. तो 5/6. ये दूसरा तरीका है इस चीज़ को करने का. चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अगर हमको इसमें निकालनी है तो फर्स्ट केस में 2 in 5 मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल इज 2/5. क्योंकि फर्स्ट केस में 5 में से ब्लू बॉल है कितनी? 2 है. सेकंड केस में कितनी है? आउट ऑफ 4 2 ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास. द प्रोबेबिलिटी इन सेकंड केस विल बी 2/4. और थर्ड केस में हाउ मेनी ब्लू बॉल्स वी हैव गॉट, हमारे पास ब्लू बॉल्स है कितनी? वी हैव गॉट 1. द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी, बोथ इंक्लूडेड. एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात यहां कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट this segment of an introduction to probability, and we have recapitulated all those things that we have studied in our previous classes.